झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार आज पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों में आदिवासी सरना धर्म को लागू करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी निमित्त आज गढ़वा जिला समाहरणालय के समीप झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जो साजिश रची जा रही है, अभी जनगणना होनी है, जातिगत जनगणना होनी है और उसमें सभी धर्मों को शामिल किया गया है, सभी धर्मों का कॉलम डाला गया है, लेकिन सरना धर्म को अलग रखा गया है, जबकि पूरे देश में सरना धर्मावलंबियों और आदिवासियों की संख्या लगभग 12 से 13 करोड़ है। तो एक बहुत बड़ी साजिश है कि आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त करने की, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांत में मूल रूप से ये उल्लेखित है कि हमें आदिवासियों, मूलवासियों के हक अधिकार की रक्षा करनी है, उन्हें अपना हक अधिकार दिलाना है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तब तक चैन से नहीं बैठेगा, तब तक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करता रहेगा जब तक आदिवासियों को उनकी पहचान नहीं मिल जाती। क्योंकि लोगों का ये मांग है, खास करके आदिवासी परिवार के लोगों के लिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे सम्मानित नेता के निर्देशानुसार पूरे राज्य में ये राज्यव्यापी आंदोलन है, राज्यव्यापी धरना है। हम लोगों का मांग है कि सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल किया जाए और इनका सम्मान, अस्तित्व जो है, जो आदिवासियों का अस्तित्व सम्मान है, उसको जो हमारी राज्य सरकार चाहती है उसको सम्मान मिले। और निश्चित रूप से इसलिए हम लोग सबको मिलके, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, पूरे गढ़वा जिला के तमाम आदिवासी परिवार के लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। और हम लोगों का ये मांग है कि इस आंदोलन को किसी भी हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, चाहे इसमें हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, लेकिन सरना धर्म कोड तभी लागू होगा जब जनगणना में इसको शामिल किया जाए। नहीं तो जनगणना हम लोग इस राज्य के हर झारखंड के कोने में हम लोग जो है इनको जनगणना नहीं करने देंगे जब तक जो है लागू। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी होता है उसकी आज़ादी और उसका पहचान। आज़ादी तो झारखंड अलग राज्य बन के मिला कि आदिवासियों का, मूलवासियों का बात और अधिकार के लिए सरकार काम कर रही है, बात हो रहा है, लेकिन पहचान में अभी भी हम पीछे हैं। आखिर आदिवासी का जब जनगणना होगा तो धर्म में वो क्रिश्चियन बताएंगे कि बौद्ध बताएंगे कि हिंदू बताएंगे कि मुस्लिम बताएंगे कि जैन बताएंगे, ये समस्या बनी हुई है। हर एक व्यक्ति, आप सामाजिक विज्ञान जब हम लोग पढ़ते थे सोशल साइंस में, तो ये मानव समाज की उत्पत्ति हुआ है आदि मानव से। आदि मानव से बढ़ते बढ़ते जब हम लोग का सिस्टम बदलने लगा तो फिर जाति और वर्ग में बटा। तो हर एक व्यक्ति जंगल से, आदि मानव से बढ़ के और आज अलग अलग वर्ग में जाना जा रहा है। हमारा मांग ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो दोहरा चरित्र दिखाती है, एक तरफ बोलती है कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, तो हम लोगों ने जातीय जनगणना का मांग किया, लंबी लड़ाई लड़ी, 3-4 साल की लड़ाई हुआ, तब जाके जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी सहमत हुई है। अभी हमारा मांग है कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करो ताकि उनकी पहचान मिले और उनका संख्या का पता चलेगा कि उनका संख्या कितना है। वो तो प्रकृति पूजक है, वो कर्मा में प्रकृति का पूजा करते हैं, सरूल में प्रकृति का पूजा करते हैं, जितना उनका पर्व त्योहार निकाल लीजिए, वो जंगल, झाड़, नदी, पहाड़ का पूजा और उपासक है। तो उनके लिए अलग से सरना धर्म कोड लागू नहीं करके, और जो ये संथाल में चिल्लाते चलते हैं झारखंड के कि नहीं आदिवासियों की संख्या घट रही है, तो धर्मांतरण हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आप उनको उनका धर्म कोड नहीं दे रहे हैं। पूरे झारखंड में कितना सरना स्थल है, सरना के उपासक है, लेकिन उनको जब सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो केंद्र की सरकार 5-6 साल से इस बिल को लटकाए हुए कान में तेल डाल के बैठी हुई है। तो हम लोग झारखंड मुक्ति